बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी। सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ए ट्री इज 72 मीटर हाई। एक दरख्त है हमारे पास, वो कितना ऊंचा है, उसकी हाइट क्या है? 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। हमारे पास एक दरख्त है, फॉर एग्जांपल आप ये दरख्त ले लें, ठीक है। मैं स्केच कर रहा हूँ इसको, ट्राई कर रहा हूँ इसको स्केच करने की, ठीक है। ये हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे पास ये हाइट होगी इसकी वाली, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये हमारी हाइट है दरख्त की, ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा और ये दरख्त की हाइट हो गई। क्लियर? कितनी है हमारे पास? 72 मीटर। ये हमारे पास जो है इसकी हाइट हो गई। और क्या करना है हमने? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ इट्स टॉप, इसकी टॉप का, इसकी हाइट का, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, जो कि कितना दूर है हमारे पास? 100 मीटर अवे है ऑन द ग्राउंड लेवल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि कितना दूर है? 100 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी टॉप से जो एंगल बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको हम यहाँ मिला देंगे। हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है जो कि ग्राउंड का और इसकी दरख्त की हाइट के साथ, टॉप के साथ मिल रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये हमने एंगल जो है फाइंड करना है, यहाँ पे गिवन नहीं है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। क्लियर है? तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है, इसको हम जो है नाम देते हैं ए का एंड बी एंड सी। हमारे पास क्या है? ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी साइड्स होंगी। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। और एंगल कौन सा डिस्कस हो रहा है? ये वाला थीटा हो रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड के साथ है, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारी क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे कि हमारे पास जो पॉइंट है कितना दूर है? 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ये दरख्त से कितना दूर है? 100 मीटर। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, ये भी क्या आ जाएगी? आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर। बेस भी हमारी आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे बेस भी गिवन है हमारे पास और हमारे पास जो साइड है ये वाली परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है। हमने एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने जो फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे राइट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, जो कि हमने अभी बनाई है, स्केच की है इस दरख्त की मदद से, ट्री की मदद से। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वी हैव। हमारे पास क्या है? जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम राइट कर लेंगे। हमारे पास एक साइड बी सी है, हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बी सी। कितनी हमारे पास? ये वाली बी सी, ये हमारे पास 100 मीटर है, ये आप राइट कर लेंगे। और क्या हमारे पास ए बी है, जो हाइट ऑफ ट्री है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 72 मीटर है हमारे पास ये वाली। और हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है एंगल सी, यानी एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमारे पास ये थीटा है, ये हमने अननोन है, हमने फाइंड करना है। क्लियर? अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, कि हम यहाँ पे कौन सी रेशो अप्लाई करके इसका जो एंगल है वो निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है? एंगल अननोन है और दो साइड्स हैं। अब साइड कौन सी हैं? एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। अब बेस और ये हमारे पास किस में आती हैं? परपेंडिकुलर ये हमारे पास tan में आती हैं, साइन काज में नहीं आती, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपो हमारे पास है नहीं, उसको छोड़ देंगे। हम यहाँ पे इसको देखेंगे दो को, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एक और मजे की बात है कि जितने भी क्वेश्चन है तकरीबन हमारे पास यही जो है रेशो यूज होती है, tan वाली। अब एंगल कौन सा हमारा, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी इसकी, tan थीटा वैसे आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 72 है। और बेस हमारी कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है। थीटा के सामने हमारे पास जो साइड है, जो हाइट ऑफ ट्री है, ये परपेंडिकुलर है। और जो रिमेनिंग साइड वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। ये 100 है, तो इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आएगा 72/100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने थीटा निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 72 डिवाइड बाई 100, ये हमारे पास आ रहा है 0.72, ठीक है। क्या आ रहा है? 0.72। ये हमारा आ गया tan थीटा। अब हमने निकालना है थीटा, tan हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे? tan को उधर शिफ्ट करेंगे। तो जब ये tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड होने के बजाय यहाँ पे tan का इनवर्स आ जाएगा। आई थिंक ये पहले हमने डिस्कस किया था। थीटा पड़ा रहेगा हमारे पास, tan उधर जाएगा, ये बन जाएगा इनवर्स,
इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 पावर लिखते हैं इसकी, और आगे एंगल कौन सा है इसका 0.72। ये भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इजीली। हमारा अब लास्ट स्टेप आ रहा है, क्या करेंगे आप, आपका एक बटन होगा ऊपर बिल्कुल टॉप पे शिफ्ट वाला, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद 10 प्रेस करेंगे तो आपका इन्वर्स आ जाएगा, 10 इन्वर्स। आगे आप लिख दें 0.72, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 35.75, ठीक है, 35.75 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल है हमारे पास यहाँ पे। तो बुक पे आई थिंक लिखा हुआ है हमारे पास 35.7, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको राउंड ऑफ करके, थीटा इज इक्वल टू 35.7। अगर 75 पे लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री हमारे पास क्या है, कितना है, इज 35.7 डिग्री। आप चाहें तो आंसर यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, बट बेस्ट ये है इसका आंसर आप वर्ड्स में दें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास वर्ड्स में होना चाहिए, ये बेहतर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब लैडर वाला क्वेश्चन पहले भी आया था आई थिंक, ठीक है, दोबारा आ गया है। क्या करना है, हमारे पास एक लैडर है, सीढ़ी है। सीढ़ी क्या होती है, हम दीवार से लगाते हैं और छत पे चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, दीवार पे चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास वॉल है, मैंने बना दिया, पहले दीवार है, और यहाँ पे हम एक रखते हैं सीढ़ी, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, आप चाहें तो पूरा मुकम्मल रख सकते हैं इसको, ठीक है, या मैं इसको हाफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक लैडर है, ठीक है, सीढ़ी है हमारे पास, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये हमारी जो है लैडर हो गई, यहाँ पे हम स्टेप बना सकते हैं इसके। अच्छा क्या कहता है, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड क्या है हमारे पास, ये ग्राउंड है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री, ये हमारा एंगल बन जाएगा। और क्या है हमारे पास, एंड रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर, जो यहाँ तक हमारे पास हाइट है वो कितनी है, वो 10 मीटर है। यहाँ से लेकर, ग्राउंड से लेकर जहाँ पे सीढ़ी पहुँच रही है, ये 10 मीटर हाइट है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, हमने ये वाली लेंथ जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है। आप चाहें तो ये बनाएं, या डायरेक्ट आप क्या करें, सिंपल जो है ट्रायंगल बना लें। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल बना रहा हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। ये हमारी जो है वॉल है, और यहाँ पे हमारी लैडर आ रही है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, और ये हमारी हाइट है 10 मीटर। अब मैंने यहाँ पूरी वॉल नहीं बनाई, मैंने हिस्सा बनाया जहाँ पे जो है वो लैडर टच कर रही है। ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, लेट लेंथ ऑफ लैडर। यहाँ पे अपने एक काम करना है, जो आपने फाइंड करना है उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेना है। लेट लेंथ ऑफ लैडर इज एक्स, ठीक है, हम इसको कहते हैं ये हमारे पास एक्स है, ये हमने फाइंड करनी है। अब राइट एंगल के सामने क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और जो हमारा एंगल गिवन है 60, इसके सामने क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये क्या हमारा बेस बन जाएगा। इसको नाम भी लिखें, इट्स ओके। अब हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नाम दे दें, इन ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे, हमारे पास सॉरी यहाँ पे B आएगा, B पॉइंट ABC। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AB एंड C वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ है, जो चीज़ हमारे पास वो राइट कर लेंगे। हमारे पास क्या है, AB है, साइड AB, मेजरमेंट ऑफ साइड AB हमारे पास क्या है, 10 मीटर है, और एक हमारे पास एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल C, ये किसके बराबर है, 60 डिग्री है। और हमने क्या फाइंड करनी है, साइड AC फाइंड करनी है, मेजरमेंट ऑफ AC जो कि लेंथ ऑफ लैडर है, जो कि x है, हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक एंगल है, एक गिवन साइड, एक अननोन साइड। अब देखें साइड कौन सी गिवन है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। अब हमने कौन सी रेशियो यूज करनी है, साइन कर सकते हैं cos या tan। अब साइन में क्या होता है, सम पीपल हैव, साइन में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और हाइपोटेनस भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ही यूज करेंगे। हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब एंगल कौन सा हमारा 60 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज, साइन 60 डिग्री, हमारे पास वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और हाइपोटेनस हमारा जो फाइंड करना है हमने, लेंथ ऑफ लैडर, हमारे पास x है, ठीक है। अब निकाल लें साइन 60 का आंसर। आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में निकालें या डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि हमने पॉइंट में आंसर निकालना है। तो 0.866 ये हमारा आंसर आ रहा है, 0.8660 10/x, ठीक है। अब x को इधर ले आए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दें,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 0.8660 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करते हैं उस तरफ, हमारे पास x क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.8660 एंड आगे कुछ नंबर हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 10 डिवाइड बाई आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ गया 11.547, ठीक है। x इज इक्वल टू 11.547 और यूनिट कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास मीटर आएगा। सो ये हमारे पास x आ गया, x क्या हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर है। आई थिंक बुक पे उन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, x का आंसर लिखा हुआ है 11.55, ठीक है। 4 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे 5 कर देंगे, ये भी ठीक है। अगर आप ये लिख दें वो भी आपका ओके है। तो ये हमारा आंसर आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हम इसको वर्ड में लिखते हैं, हमारे पास क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ लैडर इज, कि लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है, लेंथ ऑफ लैडर इज कितनी है हमारे पास 11.55 मीटर। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया वर्ड्स के फॉर्म में और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला काम क्या करना है, अपने क्वेश्चन को समझना है और उसकी डायग्राम ड्रा करनी है, आगे वाला काम मुश्किल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।